एक्चुअली ना आपको स्टेरॉइड बंद करना है, क्योंकि स्टेरॉइड है ना वो आपकी जो बॉडी में टॉक्सिन्स भरे पड़े रहते हैं ना वो निकाल नहीं पाता है, वो वैसे ही स्टोर रहता है। तो ना आपको काढ़ा पीना है, जूसेस पीने हैं, फ्रूट्स खाने हैं, तभी जाके आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी, क्योंकि बॉडी को डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है। और आप है ना स्टेरॉइड लेते जा रहे हो, पेन किलर खाते जा रहे हो, तो उससे क्या हो रहा है पता है, आपके टॉक्सिन्स वैसे के वैसे बॉडी में हो मतलब स्टोर रह रहे और वो ऊपर से और बढ़ रहे हैं और आपकी हड्डियों पर अटैक कर रहे हैं। आपकी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, आपको सूजन हो रही है, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, क्योंकि आप बहुत सारा स्टेरॉइड ले रहे हो। तो स्टेरॉइड मत लीजिए अभी। स्टेरॉइड लेना मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हल्की फुल्की मेडिसिन लीजिए, मेडिसिन जरूर खाइए स्टार्टिंग में, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं होता है कि ये होता क्या है, अर्थराइटिस वगैरह। तो डॉक्टर हमें बहुत सारा स्टेरॉइड देते, बिल्कुल मत खाइए। हल्की फुल्की मेडिसिन खाइए और उसके बाद है ना लाइफस्टाइल अच्छी कीजिए। ओके फ्रेंड्स, एक्चुअली आप स्टेरॉइड खा रहे हो ना, तो स्टेरॉइड से आपकी पूरी हड्डियां है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। आपको चलने में दिक्कत, आपको इतनी प्रॉब्लम होगी। तो आपको क्या करना है, बहुत सारा एक्सरसाइज करना है, फ्रूट्स खाना है, जूस पीना है, और वो काढ़ा जो मैं बताती हूँ नेचुरोपैथी का, वो काढ़ा पीना है। आपको आपकी लाइफस्टाइल अच्छी करनी है, आपको बहुत सारा एक्सरसाइज भी करना स्टार्ट करना है, क्योंकि आप क्या करते हो, स्टेरॉइड पे रहते हो, पेन किलर खाते हो, और फिर उसके बाद आप कुछ भी नहीं करते, आपको बॉडी को हिलाते डिलाते नहीं हो। आपको बॉडी को बहुत सारी एक्सरसाइज करना स्टार्ट करना है, क्योंकि आपने बॉडी को स्ट्रेच नहीं किया तो फिर वो ना स्टक हो जाती है, और एक मतलब ऐसे स्टिफनेस आ जाती है, मॉर्निंग में उठने के लिए नहीं होता है, मतलब इतनी दिक्कतें होती है। तो ये सारी चीजें ना तब खत्म होगी जब आप आपकी बॉडी को योगा और बहुत सारा एक्सरसाइज करोगे और लाइफस्टाइल चेंज करोगे, फ्रूट्स खाओगे, वेजिटेबल्स खाओगे, जूसेस पियोगे, तब जाके लाइफस्टाइल अच्छी होगी, तो आप ठीक होगे। हाय फ्रेंड्स, अर्थराइटिस में क्या नहीं खाना है ना, तो वो बताती हूँ। अर्थराइटिस ही नहीं, जो भी जोड़ों के दर्द है, जिसको भी जोड़ों में दर्द हो रहा है, पीठ में, हाथ में, पैरों में मतलब दर्द हो रहा है, सूजन है, तो मैं आपको बता दूं, आपको मिल्क छोड़ देना है। मिल्क के एनी प्रोडक्ट, मिल्क के कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेने हैं। नॉनवेज कंप्लीटली छोड़ देना है। और जो हेवी चीजें होती है ना, जो खाने में पचने में बहुत मतलब भारी होती है, जैसे कि मसूर की दाल भी मत खाइए। तो ये सारी चीजों को आपको छोड़ना है। जो भी जो जमीन में आलू बिलू होते हैं ना, वो सारी चीजें छोड़नी है। हाँ, वो ऐसा मत सोचिए कि गाजर नहीं खाने, ये बीटरूट वो जमीन में आते हैं, वो चलेगा, लेकिन वो नहीं चलेगा आलू बिलू, उसमें स्टार्च होता है। तो इसलिए आलू बिलू वो सारी चीजें मत खाइए, जो भी होता है जमीन में, तो उसको मत खाइए। बाकी का आप है ना नॉर्मल खाना, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाइए, तो आप जल्दी जल्दी ठीक होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आई एम सो हैप्पी, मेरे शोल्डर ठीक हो चुका है। और अभी मैं मेडिसिन मतलब 4 दिन हो गए मैंने मेडिसिन नहीं ली, और मुझे कोई तकलीफ भी नहीं हो रही है, और मैं अच्छी खासी एक्सरसाइज भी कर पा रही हूँ। तो मैं आपको बता दूं, आई एम सो हैप्पी, क्योंकि मैं अभी कोई मेडिसिन नहीं ले रही हूँ। सिर्फ है ना मैं अपना गट्स को अच्छा करने के लिए एक आयुर्वेदिक पाउडर लेती हूँ, जिसमें ये अर्थराइटिस के लिए ही है वो। तो वो मैं आपको जल्दी बताऊंगी, तो वो मैं पाउडर ले रही हूँ। लेकिन मैंने अपनी लाइफस्टाइल चेंज की ना, उसकी वजह से मैं ठीक हो चुकी हूँ, और अब भी मैंने पाउडर लेना शुरू किया है, ताकि मेरा जो भी 20% बचा हुआ है तकलीफ है, तो वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। तो मैं जल्दी बता दूंगी। लेकिन अभी मैं फिलहाल कुछ भी नहीं ले रही हूँ, ना कोई मेडिसिन ले रही हूँ, ना कोई पेन किलर तो मैंने कभी खाया नहीं। सिर्फ है ना मैं वो शोल्डर के लिए टैबलेट लेती थी, वो भी मैंने छोड़ दी है। तो राइट नाउ आई एम सो हैप्पी, क्योंकि मैं ठीक हो रही हूँ। मैं बहुत तकलीफ सही है फ्रेंड्स। आपको ना अर्थराइटिस, संधिवात है ना, उसमें ना गठिया, तो उसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको गट को ठीक करना है। आपका गट है ना, वो गट अच्छा होगा ना, आपके पेट को, आपका स्टमक है ना वो अच्छा होना चाहिए, वो हेल्दी होना चाहिए, तभी जाके आप ठीक होंगे। क्योंकि ना अर्थराइटिस में क्या होता है पता है आपको, आपका गट, आपका जो पेट है ना, वो ना पचा नहीं पाता कि चीजों को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होती, जो भी आप खाते हो डाइजेस्ट नहीं होते हैं। ऊपर से आप हेवी चीजें खाते हो, तो वो सारी चीजों को डाइजेस्ट नहीं करते, तो क्या होता है, तो फिर वो स्टोर हो जाती है टॉक्सिन्स बॉडी में, जहर जैसे बोलते हैं ना, वैसे आपकी बॉडी में पूरे टॉक्सिन्स फैल जाते हैं, और फिर वो आपके हड्डियों पर अटैक करते हैं। तो आपको है ना ये जो मैंने बताया ना, मिल्क प्रोडक्ट, नॉनवेज सब छोड़ना है, और आपकी लाइफस्टाइल अच्छी करनी है। काढ़ा, जूसेस पीजिए, फ्रूट्स खाइए, आपका गट है ना उसको अच्छा करना है, उसके लिए है ना बहुत मेहनत कीजिए। सबसे पहले गट पे वर्क कीजिए, आपका स्टमक अच्छा होगा तो आप
गट्स ठीक नहीं होगा ना, आपका स्टमक डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा खाने को और वो बॉडी में स्टोर करेगा टॉक्सिन्स को, तो उससे क्या होता है आपके बाल झड़ पड़ जाते हैं, आपके हाथ टेढ़े मेढ़े होते हैं, आपको बहुत तकलीफ होती है, दर्द होता है, सूजन होती है और आपके बाल झड़ जाएंगे, आप टकले हो जाओगे, मतलब पूरे बाल निकलने लगे जाएंगे और क्या बोलते हैं आपकी स्किन खराब होगी, आपके हाथ खराब होंगे, तो ये सारी चीजें होना शुरू हो जाएगी। तो उससे पहले है ना आपके गट पे काम कीजिए, आपका स्टमक है ना उसको डाइजेस्ट सिस्टम को अच्छा कीजिए। जब तक आपका डाइजेस्ट सिस्टम अच्छा नहीं होगा आप ठीक हो ही नहीं सकते। तो सारा जो भी प्रॉब्लम है ना वो गट ही है, तो गट्स को ठीक कीजिए तभी जाके आप ठीक होंगे, आपकी बॉडी अच्छे से रिएक्ट करेगी। तो इसलिए ना बाल नहीं झड़े और स्किन खराब ना हो, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपके गट्स पे वर्क करना है, उसको ठीक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ना देखो, आपको आर्थराइटिस मतलब ये जो संधिवात है ना उसमें क्या करना है, आपको फास्टिंग करनी है। और जैसे ही आपको जॉइंट पेन शुरू हो जाए ना तो फास्टिंग कीजिए। फास्टिंग से क्या होता है पता है, आपका यूरिक एसिड कम होगा, आपको टॉक्सिन्स बनना कम होंगे, आपका गट अच्छा हो जाएगा, तो उससे आप जल्दी रिकवरी कर पाओगे। तो इसलिए ना फास्टिंग कीजिए। अगर आपसे नहीं होता है तो फ्रूट फास्टिंग कीजिए, फ्रूट्स खाइए, सिर्फ फ्रूट्स ही खाना है आपको और कुछ नहीं खाना है, फ्रूट्स पे फोकस कीजिए। फिर उसके बाद है ना जो बॉईल की हुई चीजें, मतलब जो भाप देते हैं ना वैसे थोड़ी स्टीम की हुई चीजें, आपको स्टीम किया हुआ चीजों को खाना है ताकि आपका गट है ना वो अच्छा हो जाए और खाने को अच्छे से पचा पाए। तो इसके लिए स्टीम की हुई वेजिटेबल्स वगैरह वो खाइए, थोड़ा सा नमक वगैरह डाल के सिर्फ उसको खाना स्टार्ट कीजिए। जैसे ही आप है ना आपके गट पे वर्क करोगे तो आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाओगे, आपकी बॉडी है ना वो अच्छे से रिएक्ट करेगी। ओके, गट को ठीक करने का तरीका बता देती हूँ। थोड़ा सा ना अदरक लीजिए और अदरक है ना उस पर थोड़ा सा ब्लैक पेपर वो डालिए और उसको चबा चबा के खाइए खाना खाने से पहले। ऐसे ना आपको 2-3 बार करना है। जब आप खाना खाओगे ना तो उससे पहले ना छोटा सा अदरक का मतलब इतना इंच, आपकी जो उंगलियों का इतना सा इंच से लेना है अदरक, इतना और उसको आपको चबा चबा के खाना है खाना खाने से पहले। उसमें थोड़ा ब्लैक पेपर ब्लैक सॉल्ट उस पर डालिए और उसको अच्छे से चबा चबा के इतना चबाइए, अच्छा एकदम पूरा चबा चबा के उसको पूरा खा जाइए। तीखा लगेगा लेकिन आपको वो खाना पड़ेगा। और फिर उसके बाद है ना आपको खाना खाना है। तो उससे क्या होगा पता है, आपका गट है ना वो एक्टिव हो जाएगा और वो चीजों को अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएगा। तो गट के लिए सबसे बेस्ट है अदरक। ओके, गट्स को ठीक करने का सेकंड मतलब तरीका बता देती हूँ आपको, दूसरा वाला कि अदरक, आंवला, हल्दी, 2 ब्लैक पेपर लीजिए और कड़ी पत्ता, उसको पीसना है आपको और उसका काढ़ा बनाना है। और वो काढ़ा बना के जूस बनाना है उसका, और वो जूस को आपको मॉर्निंग में पीना है और रात को पीना है सोते वक्त। तो ये जो जूस है ना बना के आपको पीना है, उससे ना आपका गट है ना वो अच्छा हो जाएगा, आपका खाना अच्छे से पचा पाएगा, आपका डाइजेस्ट सिस्टम अच्छा हो जाएगा। तो इसके लिए ये वाला जूस आपको 15 दिन तक रोज लेना है, बिल्कुल भूलना नहीं है। 15 दिन तक आपको रोज ये वाला जूस पीना है, उससे आपका गट अच्छा हो जाएगा और आपका डाइजेस्ट सिस्टम अच्छे से वर्क करेगा। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि आप पूछते हो ना कि आप कौन सा ऑयल गर्म पानी में डाल के पीते हो, तो मैं सेसमी ऑयल और घी, कभी कोकोनट ऑयल, और सबसे इम्पोर्टेंट एक ऑयल और मैं बताती हूँ जो मैं लेती हूँ और उसके मुझे बहुत अच्छे फायदे हो चुके हैं। आपका गट है ना वो अच्छा हो जाएगा, आपको मतलब बहुत बहुत बेनिफिट है उसके। तो ये देख लीजिए, ये जो ऑयल है ना, ये देख लीजिए, ये कलौंजी है ना, कलौंजी का ऑयल है। तो ये कलौंजी का ऑयल है ना उसको मैं पीती हूँ। कलौंजी को क्या बोलते हो पता नहीं मुझे। तो ये देखिए, ये जो है कलौंजी का ऑयल, अभी इसको ना ये उल्टा दिख रहा होगा शायद आपको, तो आप ना मिरर में जाके देखिए तो आपको सीधा दिख जाएगा। तो ये जो ऑयल है ना ये मैं ऑनलाइन मंगवाती हूँ, तो इससे ना मेरा मतलब मुझे बहुत फायदे हो रहे हैं। ये हमारे स्टमक के लिए बहुत 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 अच्छा है। तो ये वाला ऑयल आप भी मंगवाइए और इसको पानी में डाल के पीजिए 2-3 बूंदे। हाय फ्रेंड्स, आर्थराइटिस में जो भी जॉइंट पेन, आपको कमर दर्द, मतलब जो भी घुटनों का दर्द, सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है पेन, पूरी बॉडी पेन,
तो उसमें ना आपको जंक फूड, फास्ट फूड, रिफाइंड ऑयल, मतलब कुछ कोई भी ऐसे आलतू फालतू ऑयल जो भी है ना, रिफाइंड ऑयल, वो सारे ऑयल बंद करने हैं। बाहर का कुछ भी नहीं खाना है, होटल का खाना बंद कर दीजिए, घर का फ्रेश खाना खाना है, फ्रूट्स खाने हैं, वेजिटेबल्स खाने हैं, ठीक है। और काढ़ा पीजिए, जूसेस पीजिए, तो उससे आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी, आप ठीक होंगे। लेकिन जंक फूड, फास्ट फूड बिल्कुल मत खाइए, घर का खाना खाइए, होटल का खाना बिल्कुल नहीं खाना है आपको, घर का खाना खाना है, ओके। एक्चुअली मैं आपको मतलब ये हल्का फुल्का खाना खाने के लिए इसलिए कहती हूँ, मतलब स्टार्टिंग में आपको खाना चाहिए, या जूस इसलिए पीना चाहिए। आपको पता है जब अर्थराइटिस होता है ना, संधिवात, तो हमारी बॉडी में इतनी ताकत नहीं रहती है, हमारे शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बचती है। हमें लगता है कि मतलब इतना दर्द होने लगता है कि हमसे कुछ भी नहीं होता है। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आपने रुक गए और आपने कुछ भी नहीं किया, मतलब अपने शरीर को हिलाया डुलाया नहीं, या एक्सरसाइज नहीं की, योगा तो छोटा मोटा एक्सरसाइज शुरू कीजिए। अगर आपने नहीं किया ना, तो फिर आपको ना ये प्रॉब्लम होगी, वो क्या बोलते हैं उसको, अकड़न, और फिर वो हड्डियां क्या बोलते हैं उसको, आड़ी टेढ़ी होती है। तो ये सारी चीजें ना आपको धीरे धीरे होगी, आपका शरीर अंदर से खराब होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है। तो यही मैंने किया है, तो एक्सरसाइज कीजिए, ओके। एक्चुअली कल से मैं अपनी जो अधूरी जर्नी मैंने छोड़ी थी ना, क्योंकि मुझे अर्थराइटिस हो गया था, तो मैंने वेट लॉस जर्नी ना बंद कर, मतलब अधूरी छूट गई थी मेरी। तो अभी मैं वापस से स्टार्ट करने वाली, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट मतलब मैं ठीक हो रही हूँ। अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, अभी थोड़ा सा दर्द वगैरह है मेरे अंदर। ऐसा नहीं कि मैं पूरी तरह से ठीक हो चुकी हूँ, नहीं नहीं, मैं मेडिसिन भी खा रही हूँ, या मैं जो कुछ भी मतलब जो भी काढ़ा वगैरह, वो सारी चीजें मैं अभी भी डाइट वगैरह लेती हूँ, और मैं डाइट वही रखूंगी। सिर्फ है ना, मैं क्या करने वाली हूँ, थोड़े से चेंजेस करूंगी, और अपना मतलब जिम जाऊंगी। अभी कल से मैं जिम जाने वाली हूँ, और एक्सरसाइज और डाइट उस पर पूरा फोकस करूंगी। क्योंकि क्या हो रहा है, मैंने जिम के पैसे भरे अभी वेस्ट ना जाए इसलिए, नहीं तो मैं योगा कर रही थी, बाकी के एक्सरसाइज भी, लेकिन अभी पैसे वेस्ट ना जाए तो चलो जिम जाते हैं, पैसे वसूल कर लेते हैं। कल से अर्थराइटिस का तो मतलब डाइट वगैरह वो सारी चीजें तो चल ही रही है, तो कल से जिम भी जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, और वेट लॉस जर्नी भी मैं अपनी स्टार्ट कर रही हूँ। तो ऑल द बेस्ट कीजिए मुझे कि मैं उसे कंप्लीट कर पाऊँ, क्योंकि वो अधूरी छूट गई थी अर्थराइटिस की वजह से। तो मैं वापस उसको स्टार्ट कर रही हूँ, और मैं जिम जाऊंगी, एक्सरसाइज वगैरह, और मैं डाइट तो कर रही हूँ, मेरा डाइट बहुत अच्छा है, सच में बहुत अच्छा है। तो आप ना मेरे डाइट को फॉलो कीजिए जिसको वेट लॉस करना है। और अर्थराइटिस में भी यही डाइट है, कोई अलग से नहीं, मैं कोई स्पेशल नहीं लेने वाली, कुछ भी खाने नहीं वाली हूँ। और मुझे ना लोग बोलते हैं कि मैम ये खाऊं क्या, वो खाऊं क्या। मैं आपको एक बात बोलूं, आपके शरीर की आवाज़ है ना, आपको खुद को सुननी आनी चाहिए। आप एक बार खाइए, अगर आपको वो नहीं, आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर रही है ना उस खाने को, तो उसको दोबारा मत खाइए, समझ रहे हो। तो वो आपको खुद को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ओके। ऐसे सिर्फ वेट लॉस की जर्नी नहीं स्टार्ट हो रही है, मैं अपना अर्थराइटिस भी ठीक कर रही हूँ। ऐसे मत समझिए कि मैं ठीक हो गई, नहीं रे बाबा, अर्थराइटिस इतनी जल्दी भी नहीं ठीक होता है, थोड़ा थोड़ा होता है। मतलब हाँ, मैं 75% ठीक हो चुकी हूँ, दैट्स वाई मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर रही है, मतलब कर रही हूँ अभी कल से। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं तो डाइट वही खाने वाली, क्योंकि मैं अर्थराइटिस को वापस आने नहीं देना चाहती। तो इसलिए अर्थराइटिस वापस ना हो, मतलब अभी तो 75% मैंने जैसे बोला है कम हो चुका है, तो वह दोबारा ना बढ़े। तो इसके लिए ना क्या करना है, आपको डाइट वगैरह ना वैसी की वैसी रखनी है। तो डाइट को अच्छे से वैसे ही रखिए, हल्का फुल्का खाना खाइए, और एक्सरसाइज कीजिए, योगा, जिम, कुछ भी कीजिए, लेकिन अपने हाथों को और पैरों को हिलाते रहिए, ताकि उसमें अकड़न ना हो, जकड़न ना हो, और वो टेढ़े मेढ़े ना हो। तो अपना ख्याल रखिए, समझ रहे हो। तो मैं आपको टिप्स देती रहूंगी, और मैं आपके साथ ही कंप्लीट कर रही हूँ। एक्चुअली सबने मुझसे पूछा कि आप मॉर्निंग में क्या लेते हो, तो मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए, आंवला है, हल्दी है, और क्या बोलते हैं, अदरक है, और 2 काली मिर्च है, काली मिर्च, ओके। हल्दी के लिए कर्क्यूम रहता है ना हल्दी में, तो वो आपके बॉडी में अच्छे से ऑब्जर्व होने के लिए। ब्लैक पेपर, ओके, तो 2 ब्लैक पेपर लिए मैंने, और हल्दी है, गीली हल्दी,
और अदरक है और आंवला, ये है ना चबा चबा के आपको मॉर्निंग में खाना है। और उसके बाद मैं क्या करती हूँ, ये है इसबगोल। ओके, इसबगोल गुनगुने पानी में इसबगोल को मिक्स कीजिए और इसको मॉर्निंग में पीना है आपको, ठीक है। मॉर्निंग आपकी इसके साथ ही होनी चाहिए, इसबगोल के साथ। इसबगोल, अदरक और हल्दी, इसको चबा के खाना है और फिर ये गुनगुने पानी में इसबगोल को पीना है। ओके।